हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल केमिस्ट्री भाई अजय कुमार पे। तो आज जो क्लास 12th का चैप्टर स्टार्ट हमने किया था, पहला चैप्टर, उसके 2 लेक्चर हो चुके थे, जिसमें आपसे क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस और ठोसों का वर्गीकरण के बारे में चर्चा हुई थी पहले लेक्चर में, और उसके बाद के लेक्चर में एकक सेल, क्रिस्टल तंत्र और ब्रेविस जालक आदि के बारे में बात हुई। तो आज उसी के आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हुए। जो हमारा एकक सेल आज का टॉपिक क्या होने वाला है कि एकक सेल जो है, जैसा कि आपको बताया था कि जो एकक सेल है उसको हम घन मानते हैं, और जो उसमें परमाणु होते हैं, ठीक है, किसी भी एकक सेल में किसी भी ठोस के जो अवयवी कण होते हैं उनको हम कैसे मानेंगे, गोले के रूप में मानेंगे, है ना। और गोले कैसे, सभी परमाणु एक समान गोले के आकार में होते हैं। तो उन्हीं एकक सेल को घन माना और परमाणु को क्या माना, गोला। तो परमाणु की कुछ ना कुछ त्रिज्या होती है। तो एकक सेल के घन की लंबाई, एकक सेल के कोर की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या जो होगी उसमें संबंध क्या होता है, उसको आज हमें देखना है। क्योंकि थ्रू आउट द चैप्टर, पूरे चैप्टर में ये चीज़ें हमें हमेशा ही काम देंगी, ठीक है। हर जगह ये भाई रेडियस की बात, जो त्रिज्या होगी, परमाणु की त्रिज्या, अलग अलग प्रकार के एकक सेल बताए थे, तो अलग अलग प्रकार के एकक सेलों के लिए परमाणु की त्रिज्या अलग अलग होती है। तो उसको कैसे निकालना है, कैसे उसको देखना है, आइए उसी को सीखते हैं आज, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है कि एकक सेल के कोर की लंबाई तथा परमाणु की त्रिज्या में संबंध। एकक सेल की कोर की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या में क्या बताना, संबंध बताना, ठीक। चल, तो एकक सेल की कोर की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या में क्या संबंध होता है, यही देखना है। तो आपको हमने कुल 5 प्रकार के एकक सेल बताए थे, तो उन्हीं में से एक एक के बारे में चर्चा करते हैं, सभी की प्रत्येक की निकालेंगे। तो सबसे पहले जो एकक सेल आएगा वो हमारा होगा सरल घन एकक सेल, ठीक है। सरल घन एकक सेल, या इसी को आप आद्य घन एकक सेल के नाम से भी जानते हो। सिंपल शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीसीसी, लिखते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म पीसीसी। पीसी मतलब प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। सरल घन एकक सेल, आद्य घन एकक सेल को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, पीसीसी। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो बताया आपको कैसा होता है कि इसमें घन के प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु व्यवस्थित होते हैं। जैसे ये हमारा एकक सेल हो गया, घन के आकार का, घन हमारा एकक सेल होगा, तो इसके प्रत्येक एक घन में 8 कोने होते हैं, तो प्रत्येक कोने पर क्या होगा, एक एक परमाणु व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी भी ठोस में, किसी भी एकक सेल में जो परमाणु होते हैं वो कैसे व्यवस्थित होते हैं, तो वो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ठोस क्या होते हैं, ठोस में अणुओं के बीच जो अंतराणविक दूरी होती है वो कम से कम होनी चाहिए। तो ये जो गोले हैं ये भी एक दूसरे को टच करते हुए रखे होते हैं, ऐसा नहीं इतने दूर दूर नहीं, ये एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, टच करते रहते हैं, ताकि जो इनके बीच में खाली स्थान रहे वो कम से कम। इसको हम संकुलित संरचना बोलते हैं। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें संकुलित संरचना के बारे में डिटेल पे चर्चा करनी है। तो अभी समझते हैं कि ये जो गोले होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कम्प्लीटली टच करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये बी है, देखो घन की भुजा कितनी होती है, ए होती है। अब घन जो है, घन की सभी भुजाएं एक बराबर होती हैं, तो सारी भुजाएं क्या होंगी, एक समान होंगी। ये भी ए, जितनी भी भुजाएं हैं इसकी सब ए होंगी। तो ए बी अगर बाहर निकालें तो ये हमारा ए बी है, तो ए बी पे 2 परमाणु है। अब 2 परमाणु कैसे रहते हैं, दोनों परमाणु एक दूसरे को टच करते रहते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। दोनों परमाणु एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, टच करते हुए रखे जाते हैं कुछ इस प्रकार से। अब ये हमारा क्या हो गया, ए बी। ए बी क्या थी बताओ, घन की भुजा थी, घन की भुजा क्या, ए, है ना। अब परमाणु की त्रिज्या देखो, यहाँ से यहाँ तक, केंद्र से यहाँ इस बिंदु की दूरी r, इसकी भी दूरी, ये जो केंद्र हो गया इसकी r। तो बताओ ए में कितने r हैं, ए बराबर कितना हो जाएगा, 2r। तो हम क्या कहेंगे, माना कोर की लंबाई, जो एकक सेल है उसकी कोर की लंबाई कितनी है, कोर की लंबाई a है, ठीक है। और जो हमारा क्या है भाई, त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या, उसे हमने मान लिया क्या, r, ठीक है। यूनिट अपने अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में रहेगा वो रखेंगे। सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर में, एंगस्ट्रॉम रहेगा एंगस्ट्रॉम में, पिकोमीटर में ना, तो वही रखेंगे। अब अगर यहाँ से देखें रिलेशन क्या आ रहा है कि एक ए में कितने आ रहे हैं, 2r, 1r 2r, तो a बराबर क्या आ रहा है, a बराबर 2r। तो सरल घन एकक सेल के कोर की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या में क्या संबंध होता है, a बराबर 2r। हम कहें r क्या होगा उसका, तो r बराबर होगा a/2।
2, आर बराबर क्या हो जाएगा A/2 होगा। और अगर यही चीज़ किसी आयनिक क्रिस्टल के लिए कहें, आयनिक क्रिस्टल पता है आपको, जिसमें धनायन और ऋणायन एकांतर क्रम में होते हैं, तो अगर आयनिक क्रिस्टल होगा तो एक धनायन आएगा तो एक ऋणायन आएगा, एक धनायन आएगा तो एक ऋणायन आएगा। तो मान लो ये धनायन वाला परमाणु है, ये ऋणायन वाला, तो आयनिक क्रिस्टल के लिए क्या हो जाएगा, अगर हम कहें आयनिक क्रिस्टल के लिए, तो आयनिक क्रिस्टल के लिए यही चीज़ क्या हो जाएगी, A बराबर, अब देखो 2R है तो 2R में से एक प्लस वाले की और एक माइनस वाले की, तो R प्लस प्लस R माइनस, ये क्या हो जाएगा, आयनिक क्रिस्टल की त्रिज्या और उसके एकक सेल के कोर की लंबाई में संबंध। A बराबर R प्लस प्लस R माइनस, R प्लस क्या है जो उसमें धनायन होगा उसकी त्रिज्या, R माइनस क्या है ऋणायन की त्रिज्या। ठीक, यही क्या है, सरल घन एकक सेल के कोर और उसके परमाणु की त्रिज्या में संबंध। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम दूसरा देखते हैं। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट करते रहिए अपने से। अगला देखते हैं, इसके बाद जो दूसरा हम देखेंगे वो देखेंगे फलक केंद्रित घन एकक सेल के लिए। किसके लिए, फलक केंद्रित घन एकक सेल। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा हम देखेंगे किसका, फलक केंद्रित घन एकक सेल। अब बताओ फलक केंद्रित घन एकक सेल ना, इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, FCC। FCC का फुल फॉर्म क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसका अगर संरचना बताए तो इसकी संरचना भी आपको बताइए क्या होता है इसमें, कि इसमें प्रत्येक कोने पर, जो घन का कोना है, हर कोने पर तो एक एक परमाणु व्यवस्थित होते ही हैं ये, और कोनों के साथ साथ हर फलक पर, जैसे फलक की बात करें तो देखिए ये क्या है, ये इसको बोलते हैं फलक, है ना। एक फलक, अगर मान लो ये घन है आपका घनाभ है वैसे ये, तो 1 2 3 4 ये सब क्या है, फलक है। जितने, जैसे एक रूम आप देख लो तो रूम में कुल कितने फलक होंगे, कमरे में 4 दीवार है, एक छत है, एक फर्श है, तो 6 फलक हो गए। उसी तरह ये भी, इसमें 6 फलक होंगे, 6 परमाणु होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 परमाणु होंगे। अब अगर इसमें से किसी एक फलक को बाहर निकाल लिया जाए, ठीक है, किसी एक फलक को क्या कर लें, बाहर निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, देखो ऐसा कुछ, एक फलक हमने ये बाहर निकाल ली, सामने वाली जो हमारी ABC, ऐसे ABC और D ये हमने माना था, तो हमने ABCD को क्या कर लिया, बाहर कर लिया। अब देखें तो फलक के एकदम बीचों बीच एक परमाणु होता है, फलक के एकदम बीच में एक परमाणु होता है, और इसको टच करते हुए कोनों पर 4 परमाणु रखे जाते हैं, 1 है ना, 2 3 और ये 4। और ये जो 5 गोले हैं, इन सभी का जो आकार होता है वो कैसा होता है, एक समान होता है, ये समरूप गोले होते हैं। किसी भी क्रिस्टल में जितने भी परमाणु होते हैं, जितने भी गोले होते हैं, वो एक समान होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, A B C और D, ये हो गया। अब अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, A B C और D, ये वाला फलक हमने निकाला था ABCD। तो जो बीच वाला गोला होता है वो सभी को टच करता रहता है, लेकिन किनारे वाले आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें ध्यान से, तो देखो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, इसको मिला दें अगर, तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखो यहाँ पे एक क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज, ये ABC क्या बन रहा है, ABC। तो वही चीज़ जो एकक सेल के कोर होगा, कोर कितना होगा, कोर को हम मानेंगे A, और जो त्रिज्या होगी वो हमारी क्या होगी, त्रिज्या होगी R, यही होगी। तो अब बताओ, अगर घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, A होती है, AB क्या है, घन की भुजा, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, A। BC क्या है, घन की भुजा, तो इसकी लंबाई भी कितनी होगी, A। अब यहाँ देखो AC जो है, AC में 1 2 3 और 4R, यही होगा भाई। AC क्या है, AC में एक इस गोले की त्रिज्या, किनारे वाले की, फिर बीच वाले एक गोले में 2 त्रिज्या होती हैं, तो 2R, फिर ये जो किनारे में एक गोला है इसकी एक त्रिज्या। तो यहाँ अगर सबकी वैल्यू लिखें तो त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC में जो AB है वो कितना है, A, जो BC है वो भी कितना है, A, और जो AC है वो कितना है, 4R। AC कितना है, 4R के बराबर। अब पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हो, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर किसके होता है, विकर्ण के स्क्वायर के, है ना। अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो यही होता है। तो देखो आधार क्या होगा, BC, BC का मान कितना है, A, तो A स्क्वायर, प्लस लंब क्या है, AB, इसका मान भी कितना, A,
और उसका स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर। विकर्ण कितना है 4r। देखो विकर्ण कौन है भाई, विकर्ण आपका था AC, विकर्ण कौन था AC, तो वो कितना है 4r का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 2a स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और r स्क्वायर 2 से कट जाएगा, कितना आएगा 8, इधर से स्क्वायर हटेगा उधर जाएगा रूट लग जाएगा, तो a बराबर √8 r स्क्वायर और रूट से बाहर आएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 2√2r। यही क्या हो जाएगा फलक केंद्रित घन एकक सेल के कोर और त्रिज्या में संबंध। अगर r निकालेंगे तो r बराबर क्या आएगा, r आएगा a/2√2, ये क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। और अगर किसी आयनिक क्रिस्टल के लिए करें, किसकी बात करें, आयनिक क्रिस्टल के लिए ना, यहाँ देखते हैं अगर हम बात करें किसी आयनिक क्रिस्टल के लिए, तो आयनिक क्रिस्टल के लिए क्या हो जाएगा बताओ, a बराबर क्या होता है 2√2r, तो √2 को ये कर लिया। अब ये जो 2 है 2r को क्या लिख सकते हैं r प्लस r माइनस, एक धन आयन की त्रिज्या और एक ऋण आयन की, तो r प्लस r माइनस, ये क्या हो जाएगा किसी आयनिक क्रिस्टल के लिए, कोई ऐसा आयनिक क्रिस्टल जो फलक केंद्रित व्यवस्था में हो, तो उसके लिए कोर की लंबाई और त्रिज्या में क्या संबंध होगा, a बराबर √2r प्लस r माइनस। ठीक है, चलो ये किसका हो जाएगा फलक केंद्रित का। तो इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद जो हमारा आएगा वो तीसरा आएगा काय केंद्रित, जिसे हम अंतः केंद्रित घन एकक सेल भी कहते हैं। तो उसको देखते हैं। पहले फलक केंद्रित इसलिए बताया ये इजी था, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए उसको देखते हैं। बहुत इजी वो भी है, उसमें भी कोई वो नहीं है, लेकिन इन दोनों से थोड़ा सा अलग है। तो तीसरा क्या है, अंतः केंद्रित घन एकक सेल, अंतः केंद्रित घन एकक सेल, इसको हम BCC कहते हैं। अंतः केंद्रित कहिए चाहे इसी को हम काय केंद्रित भी कहते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC के फुल फॉर्म क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो अब इसके लिए हम निकालें तो पहले इसकी संरचना जान लें, ये एकक सेल कैसा होता है इसको जान लें, है ना। चल तो एकक सेल कैसा होता है आप लोगों को पता है भाई, पिछले लेक्चर में इसकी बात हुई थी। तो कैसा होता है अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का होगा कि प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु होते हैं, इसके प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु होते हैं और एक परमाणु एकदम इसके बीचों बीच होता है। प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु, जैसे रूम है, रूम के हर कोने पर 8 कोने होते हैं, हर कोने पर एक एक परमाणु और एक रूम के एकदम बीचों बीच रखा होगा। तो अब इसकी त्रिज्या और कोर में संबंध निकालने के लिए हम करेंगे क्या, मान लो कुछ बिंदु मान लेते हैं A B C और इसको मान लेते हैं D। ठीक है, अब A और D को अगर मिलाएं तो देखो A और D को मिलाने पर कुछ ऐसा मिलेगा, और B और D को मिला दें तो B और D को ये मिला दिया। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो, त्रिभुज A B और D, अगर आप ध्यान से देखें त्रिभुज A B और D, AB क्या है घन की भुजा है तो इसका मान कितना होगा A, BC भी घन की भुजा है, इसका मान कितना होगा A। अब जो ये समकोण त्रिभुज है, अगर इसकी ये जो भुजा है AD को बाहर निकालें, AD कुछ ऐसी होगी, एक गोला इसके एकदम बीच में और एक फिर ये लास्ट में। देखो एक गोला तो ये है किनारे वाला, ये A पॉइंट है ना, फिर बीच में एक गोला रखा है, तीनों गोले एक दूसरे को स्पर्श करते रहेंगे, ये बीच वाला गोला हो गया, और ये जो अंतिम में D पे रखा है ये वाला गोला हो गया। तो AD में क्या हो जाएगा 1R 2R 3R और 4R, ये हो जाएगा। तो अब सारी वैल्यू अगर जितनी हमें पता है वो हम लिख लें। AB हमें पता है AB कितना है A, BC भी कितना है BC भी है A, और AD कितनी है AD है 4R, ये है, इतनी चीज़ें हमें पता है। अब अगर हम ABD त्रिभुज ABD की बात करें तो AB हमारा लंब हो गया, BD आधार हो गया और AD विकर्ण हो गया। तो हमें लंब पता है कितना A, विकर्ण भी पता है कितना 4R, लेकिन क्या आधार पता है BD, आधार हमें नहीं पता है। तो आधार कैसे निकालेंगे, तो आधार भी निकालेंगे। देखिए कैसे, अगर एक नीचे त्रिभुज दिख रहा है आपको BC और D, त्रिभुज एक यहाँ पे है BCD, ये भी समकोण त्रिभुज है। तो BCD में देखें अगर, तो त्रिभुज BCD में हम क्या कर सकते हैं, BCD में, ठीक है, तो वही फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कि लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर। अगर यही फार्मूला लगाएं तो बताइए इसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्या है, मान लो लंब है कौन, BC, तो BC का स्क्वायर है ना, प्लस CD हमारा क्या है, आधार हो गया, और BD हमारा क्या है, BD हमारा विकर्ण है, BD हमारा क्या है, विकर्ण है। तो बताओ BC की वैल्यू कितनी है, A, ये A स्क्वायर, ठीक है। CD भी कितना है, A, घन की भुजा ही है तो A स्क्वायर। BD कितना हो जाएगा, तो BD स्क्वायर बराबर आ जाएगा, BD का स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। अगर BD की वैल्यू निकालोगे तो BD आएगा √2A, यही आएगा। तो अब BD की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। BD कितना आ गया है हमारा, √2A, जो BD था वो कितना हो गया, √2A, ये चीज़, ठीक है। फिगर जरूर बनाएगा रेडियस रिलेशन निकालने के लिए, भाई पिछले दोनों वाले भी जो है फिगर जरूर बनाएगी, नहीं तो बाद में भूल जाओगे तो फिर याद नहीं रहेगा। चलो, तो BD हमें चाहिए था, BD मिल गया। अब बड़े वाले त्रिभुज को अगर देखें, ABD को, किसको देखें, त्रिभुज ABD में, तो त्रिभुज ABD में हमें लंब भी पता हो गया AB, आधार BD भी पता हो गया, और विकर्ण AD भी पता हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि लंब कितना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार कौन है, आधार है BD, आधार कौन है, BD, तो आधार का स्क्वायर बराबर किसके होगा, विकर्ण कौन है, AD, AD का स्क्वायर। सबकी वैल्यू रख दें, इसका वैल्यू कितना, A स्क्वायर। अच्छा, BD की वैल्यू आपने निकाली, BD स्क्वायर बराबर कितना रख सकते हो, 2A स्क्वायर। तो BD स्क्वायर की जगह डायरेक्ट रख दो 2A स्क्वायर बराबर AD कितना है, 4R का होल स्क्वायर। 2 और ये 1 कितना हो जाएगा, 3A स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और R का ये स्क्वायर। 3 को उधर कर दो तो A स्क्वायर बराबर 16/3 R स्क्वायर, और जब इधर से रूट हटाओगे तो A बराबर, मतलब स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आ जाएगा, √16 R स्क्वायर बाई 3, रूट से बाहर आएगा 4/3 √3, 4/√3 R, यही क्या हो जाएगा, A बराबर 4/√3 R। काय केंद्रित घनेकक सेल के कोर और परमाणु की त्रिज्या में संबंध, त्रिज्या निकाल लोगे तो R बराबर क्या आ जाएगा, √3/4A, ये आ गया क्या, काय केंद्रित घनेकक सेल के लिए। अब अगर हम देखें एक चीज़, क्या देखें, आयनिक क्रिस्टल के लिए, किसकी बात कर लेते हैं, आयनिक क्रिस्टल के। तो हम कहेंगे कि आयनिक क्रिस्टल के लिए क्या होगा ना, तो देखते हैं उसके लिए भी। आयनिक क्रिस्टल के लिए देखो A बराबर क्या है, 4R, 4R को क्या लिख सकते हो, 2 × 2R/√3 लिख सकते हो, 4R को 2 × 2R। 2R की जगह हम क्या लिखते हैं, 2R की जगह हम लिखते हैं धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या, मतलब R प्लस अपॉन R माइनस, यही क्या हो जाएगा आपका आयनिक क्रिस्टल के लिए, 2 ब्रैकेट में धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या अपॉन √3, ये क्या हो जाएगा आयनिक क्रिस्टल के लिए काय केंद्रित या अंतः केंद्रित घनेकक सेल की त्रिज्या और उसकी कोर में संबंध। ठीक है, चलो नोट करिए इसको। तो फिर एक लास्ट देखते हैं और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसके, रफ करें इधर से। अब जो चौथा हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोर केंद्रित घनेकक सेल। ठीक है, इसको आप ध्यान से 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी हमें याद रखना है A और R का रिलेशन, अभी एक चार्ट टाइप से सारणी बना दूंगा, उससे आपको याद हो जाएगा। बाकी डेरिवेशन 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो कैसे निकल रही है वो चीज़ें समझ जाओगे। भाई फार्मूला कहाँ से आता है वो चीज़ समझ जाओ तो फार्मूला रटने की ज़रूरत है ही नहीं, जब समझ जाओगे तो ऑटोमेटिक रट जाएगी। तो 1-2 बार इसको प्रैक्टिस आप कर लेंगे अपने से तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगी। अब चौथा जो हम देखेंगे वो देखेंगे कोर केंद्रित घन एकक सेल के लिए। ठीक है, कोर केंद्रित, इसको हम क्या बोलते हैं, एज सेंटर्ड ना, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल लिख लीजिए पूरा। ECC इसलिए नहीं बोलते, ECC 2 आ जाते हैं, इंड सेंटर्ड भी एक हमने पढ़ाया, अंत केंद्रित, तो वो भी ई से है, ये भी ई से है, पूरा लिखना बेहतर है, एज सेंटर्ड। ठीक है, और आपको बताया भी है कि ये पूछा नहीं जाता, जो शुरू में जो 3 बताए वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो क्रिस्टल्स होते हैं वो उन्हीं तीनों में क्या होते हैं, क्रिस्टलीकृत होते हैं, मतलब उन्हीं संरचनाओं में ज़्यादातर जो ठोस होते हैं पाए जाते हैं, इनमें बहुत कम पाए जाते हैं। तो इसको जैसे हमने आपको जब क्रिस्टल तंत्र बताया था तो बताया था केवल 1 जालक इसमें संभव होता है ना, तो सॉरी 2 जालक संभव होते हैं, तो बहुत कम पाए जाते हैं इस तरह के। चलो अब इनका देखें तो इनकी संरचना बताइए कैसी होती है।
इनकी संरचना की अगर बात करें तो इनकी संरचना प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु होता है। इनमें क्या होते हैं, प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु होते हैं। और कोने के साथ साथ और कहाँ होते हैं, प्रत्येक कोर पर। अब कोर क्या होती है, ये जो है ये सब क्या है, कोर है। तो कुल 12 कोर होती है, तो प्रत्येक कोर पर भी एक एक परमाणु होता है। जिन लोगों ने एकक सेल का वीडियो नहीं देखा हो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। और क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस मतलब चैप्टर शुरू से नहीं देखा तो शुरू से उसका वीडियो देख लीजिएगा, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा चैप्टर। भाई स्टार्ट से शुरू करोगे तो, अगर पढ़ रहे हो तो स्टार्ट से बेहतर होगा, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए फिर इसको देखते हैं, ठीक है, बातें तो होती रहेंगी। फिर आओ देखो इसको, तो इसमें क्या होगा, अब अगर कोई भी एक कोर निकाल लो, ए बी, ये हमने निकाल ली, ए बी निकाल ली, ये ए और बी। तो अगर ए बी को बाहर करें, देखो ए बी के एकदम बीचों बीच एक गोला रखा हुआ है कुछ ऐसा, एक इस किनारे पे है कुछ ऐसा और एक बी है इस किनारे पे कुछ ऐसा। ये यही हमारी क्या है, ए और बी। ए बी क्या है, घन की भुजा। घन की भुजा कितनी होती है, ए। और 1 आर 2 आर 3 आर 4 आर, यही होगा। एक गोले की 2 त्रिज्या और इन कोनों कोनों वाले की एक एक। तो बताओ संबंध यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा, ये एकदम सिंपल है। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r, ये आ गया रिलेशन। या हम r बराबर कहें तो r बराबर क्या हो जाएगा, a/4, यही हो जाएगा। और अगर आप बात करोगे किसके लिए, आयनिक क्रिस्टल के लिए, तो बताओ आयनिक क्रिस्टल के लिए अपने से बता सकते हो, आयनिक क्रिस्टल के लिए क्या हो जाएगा, देख के बताओ। 4r को क्या लिख सकते हो, 2 × 2r, और 2r को हम क्या लिखते हैं, धनायन की त्रिज्या r प्लस और ऋणायन की त्रिज्या r माइनस। यही हमारा क्या हो गया, कोर केंद्रित घन एकक सेल के लिए कोर और त्रिज्या में संबंध। आयनिक क्रिस्टल के लिए ये हो गया, साधारण जो आणविक क्रिस्टल होंगे उनके लिए ये हो गया, ठीक है। चलो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, फिगर बनाओ, फिर हम चलते हैं थोड़ा सा इसका एक टेबल छोटा सा बना लेते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन एक देखते हैं इसका, ठीक। चलो तो याद कैसे रखेंगे, याद करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है, ठीक है। टेबल एक बना लो, छोटा सा क्या बना लो, टेबल बना लो। टेबल में क्या करो भाई, एक जगह सबसे पहले क्या लिख लो, क्रिस्टल, है ना, या एकक सेल, कौन कौन से एकक सेल हैं, पहले एकक सेल लिख लेते हैं और फिर उनकी त्रिज्या साधारण रूप से और फिर आयनिक क्रिस्टल दोनों के लिए लिख लेते हैं। चलो बताओ, सबसे पहला किसको लेते हैं, पीसीसी, सरल घन एकक सेल ना, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसका ए और आर क्या आया था, ए बराबर आया था 2r, और आयनिक क्रिस्टल के लिए क्या था, ए बराबर r प्लस और r माइनस, धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या। चलो दूसरा कौन सा, बीसीसी। बीसीसी का क्या था, ए बराबर 4/√3r, और आयनिक के लिए क्या होता है, 2/√3, फिर धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या, यही होता है। और फिर किसका तीसरा हम देखें, एफसीसी देख लें अपना। तो एफसीसी हमारा क्या होता है, एफसीसी होता है ए बराबर 2√2r, और अगर आयनिक के लिए देखोगे तो √2 क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस की त्रिज्या, यही हो जाएगा। और चौथा जो हम देखें ईसीसी, हमारा ईसीसी ना, मेंशन कर देना एच को, कोर केंद्रित है ईसीसी ना, इंड सेंटर्ड मत समझ लेना। तो ये क्या होता है, ए बराबर 4r, आयनिक के लिए 2r प्लस और r, ये हमारा त्रिज्या व कोर है ना में संबंध हो गया। जल्दी से इसको कर लो, इसी को हमें याद रखना है, मेन यही है, इसी पे हमारे न्यूमेरिकल, इसी पे फार्मूले, आगे की जो कैलकुलेशंस होंगी, आगे के जो फार्मूले डिराइव होंगे, सारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसी पे है, ठीक है। आगे ये हमें बहुत काम देने वाला है। चलो अब एक क्वेश्चन भी इसका देख लेते हैं, और उसी तरह के सारे क्वेश्चंस उसी टाइप के होंगे। ये जो क्वेश्चन है ये जेई में आया था एक साल, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन जेई का है 2015 का, कि सोडियम काय केंद्रित घनीय व्यवस्था, ठीक, में क्रिस्टलीकृत होता है, ठीक, होता है यदि इसके कोर की लंबाई
4.29 एंगस्ट्रॉम हो तो सोडियम परमाणु की क्या बताइए, त्रिज्या बताइए। सोडियम परमाणु की त्रिज्या बताइए। ठीक है, कह रहा है कि जो सोडियम है वो काय केंद्रित मतलब बॉडी सेंटर्ड बीसीसी ना में क्रिस्टलीकृत होता है। तो इसका फार्मूला लिख लो, ए बराबर क्या होता है 4/√3r। अगर रेडियस की बात करोगे तो क्या आएगा √3/4r, यही हो जाए, सॉरी ए यही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके कोर की लंबाई कितनी है 4.29 एंगस्ट्रॉम। ये कोर की लंबाई है। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलना जानते हो ना, अगर ना जानते हो तो लिख लेना कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अगर ज़रूरत पड़ेगी कहीं पे सेंटीमीटर में बदलने की तो इसमें आप बदल लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे तो हमारी रेडियस भी एंगस्ट्रॉम में आएगी, बदलेंगे नहीं। चलो, r बराबर क्या होता है √3/4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4.29 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व कर लें, 4 से काटोगे 1.07 आएगा और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 इंटू 1.07, इसी को मल्टीप्लाई कर दोगे, यही क्या आ जाएगी r की वैल्यू। r कितना आ जाएगा इंटू 1.07 एंगस्ट्रॉम, या एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये तो ये सेंटीमीटर में आपका आ गया, मीटर में लिखते तो 10⁻10 मीटर हो जाता। ठीक है, तो ये क्या है इसके क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा। तो आपको इसमें मतलब रेडियस और कोर वाले जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही मिलेंगे, सिंपल से कह देगा एक धातु है एफसीसी में क्रिस्टलीकृत होता है, एफसीसी का फार्मूला लिख देना a बराबर 2√2r। कह दे सरल घन एकक सेल में तो a बराबर 2r, कोर केंद्रित में तो a बराबर 4r। a की वैल्यू या तो आपको a की वैल्यू दी रहेगी r पूछेगा, या फिर r दे देगा और a पूछ लेगा। तो बस ये फार्मूला आपको सिंपल सा पता है, आपने चारों का निकाला है, चारों आपको याद है, फार्मूले में रखिए, क्वेश्चन तुरंत क्या हो जाएगा, इजी सॉल्व हो जाए। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, किसका है जेई मेंस का। ठीक है, 2015 में आया था, 2015 जेई मेंस का क्वेश्चन है। सोचो एकदम डायरेक्ट फार्मूले पे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जानते रहोगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन तो आसानी से क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर था यहीं पे ख़त्म होता है। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ठोसों का संकुलन के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी एकक सेल में जो परमाणु होते हैं वो किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, कितने प्रकार की व्यवस्था हो सकती है, उसके आधार पर कितने प्रकार की संरचनाएँ होती हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए देखिए, क्वेश्चंस करिए, खुश रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।